हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म की द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली जिला दर्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा, नागौर। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है जिसमें आपके यहाँ पर नागौर के बारे में पूरा आपके कवर हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे ऐतिहासिक इसके पृष्ठभूमि की, साथ ही हम बात करेंगे इसका भौगोलिक जो है उसके बारे में कि ये आपके कहाँ पर स्थित है, इसका जलवायु कैसी है यहाँ की, और सबसे बड़ी बात यहाँ की स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। स्थापत्य कला के साथ साथ अगर यहाँ से रिलेटेड चित्रकला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए पंचगौरव जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कौन से खनिज हमको मिलते हैं। खनिजों के साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई दुर्ग है तो उसकी विशेषता क्या है। तो ये सारा कुछ हम चर्चा करने वाले हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि इसकी डिटेल क्लास आप आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है क्योंकि नाम ही इसका द 10 मिनट शो है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिसे हम कह सकते हैं औजारों की नगरी, क्योंकि औद्योगिक औजारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के आरटीओ कोड की बात हम करते हैं, आरजे जो है आपके 21 हो जाएगा। और देखिए शुभंकर की बात हम करते हैं, कौन सा है, राजहंस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अब स्पेशली अगर आप देखो तो कोई लिंगानुपात पर्टिकुलर आप वो राजस्थान का भी याद रख सकते हैं, तो इसका इतना कोई वो नहीं आपको याद रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े आपके पूछे जाते हैं कि पंचगौरव कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो देखिए जी, नागौर की जो उपज है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, मूंग हो जाएगी। वनस्पति की बात हम करेंगे वो आपके खेजड़ी हो जाएगा, और उत्पाद की बात हम करेंगे तो पान, मेथी और आपके मसाला क्या होगा, प्रसंस्करण यहाँ पर हो जाएगा। नागौरी पान मेथी की बात हम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो मसाला बोर्ड है उसकी अभी 53वीं जो मसाला फसल थी उसे सूची में शामिल किया गया है। तो आपने कहा कि नागौरी पान मेथी आप जानते हैं, और अभी रिसेंटली काफी चर्चा में रही थी क्योंकि मसाला बोर्ड की जो 53वीं जो मसाला आपके क्या है जो सूची है उसमें शामिल की गई है। वनस्पति आपकी खेजड़ी हो जाएगी, और आप जानते हैं कि खेजड़ी की बात हम करते हैं तो इसकी भी आपकी क्या है, तो थोड़े दिन पहले भी काफी चर्चा में रहा था, इसको लेकर आपके जो है क्या है आंदोलन भी हुआ था, और जीआई टैग की बात हम कर रहे हैं। उपज यहाँ की मूंग हो जाएगी। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखेंगे, मीराबाई स्मारक है जो कि आपके मेड़ता में, और यहाँ का खेल हो जाएगा आपके कौन से दोस्तों, कबड्डी हो जाएगा। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, पंचगौरव कार्यक्रम उपज आपकी मूंग है, वनस्पति आपकी खेजड़ी हो जाएगी, पान मेथी मसाला प्रसंस्करण ये आपका यहाँ का प्रोडक्ट है जिसे 53वीं मसाला जो है सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मीराबाई स्मारक जो कि आपके मेड़ता में है, और खेल की बात हम करेंगे तो यहाँ का खेल आपके कौन सा हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। फिर देखिए जरा यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि यहाँ पर नागौर दुर्ग स्थित है। नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पर होगा, नागौर दुर्ग, जिसे हम अक्षेत्रपुर जो है इसके नाम से जानते हैं। कौन सी श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके धनवन कैटेगरी में आता है। सोमेश्वर चौहान के जो सामंत हुआ करते थे जिनका नाम था कैमास, उनके द्वारा यहाँ पर निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, राजपूत और मुगल शैली की बात करेंगे तो उनका जो है यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन, हमको कोऑर्डिनेशन से ज्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो है क्या है, मिश्रण या समन्वय रूप देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर ये जो महल आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपके बादल महल भी मिलता है, शीश महल भी इसमें है, और साथ ही साथ अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी वो भी आपके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा अकबर का नागौर दरबार जो कि 1570 ईस्वी में लगता है, और इसका उद्देश्य क्या था, जब राजपूत शासक जो हुआ करते थे उनको मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने का प्रयास किया गया, तब यहाँ पर अकबर का नागौर दरबार लगता है। 1570 ईस्वी की बात है। विशेष की बात हम करेंगे, अकबर ने यहाँ पर आपको याद होगा शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। और सबसे बड़ी बात आपसे पूछे कि बीकानेर के जो आपके राव कल्याणमल थे, और दूसरा नाम आप जानते होंगे जैसलमेर के हर्राय बाटी हुआ करते थे जिन्होंने यहाँ पर अधीनता स्वीकार करी थी। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और आता है, यहाँ से आपको याद रखना है कि जिसने अधीनता ही स्वीकार नहीं करी, जिसके बारे में आप याद रख सकते हैं, चंद्रसेन राठौड़ आपके हो जाएगा। और बाद में हम जानते हैं उदय सिंह बाद में 1583 में मारवाड़ के शासक बनते हैं और अकबर की अधीनता वापस स्वीकार यहाँ पर कर लेते हैं। फिर आपने ये कहानी बड़ी सुनी होगी मतीरेरी रार जो कि 1644 ईस्वी की बात है। और यहाँ पर अगर हम देखें
तो ये आपके नागौर से अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर से ध्यान रखिएगा कर्ण सिंह होते हैं। और देखिए सिलवा और जाखनिया गांव, बेसिकली अगर हम गांव की बात करें तो गांव आपके कौन सा है, तो एक तरफ आपके कौन सा होता है सिलवा गांव और दूसरा आपके ध्यान रखेंगे कौन सा जाखनिया गांव। अब यहाँ की गांव की जो सीमा है जरा सोचिए, मतीरा, मतीरा समझते हो आप, देसी भाषा में मतलब बोल लीजिए मतीरा, बाकी से तरबूज के नाम से भी आप आमतौर पर जानते हैं, उसी को लेकर यहाँ पर विवाद होता है और बीकानेर के कर्ण सिंह की क्या हो जाती है, इसमें विजय हो जाती है। फिर आप जानते हैं नागौर में ही आपके खीसर दुर्ग मिलता है और खीसर दुर्ग की बात करेंगे, राव जोधा के जो 8वें पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था करम सिंह, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सबसे बड़ी बात ग्रांड हेरिटेज, अगर हम बात करें ग्रांड हेरिटेज अवार्ड फॉर एक्सीलेंस की, तो उससे इसको क्या किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही देखिए वीर तेजाजी की बात हम करेंगे जिनका जन्म खरनाल गांव में हुआ है माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था और धोलिया जाट परिवार में। पिताजी का नाम है ताहड़, माता आपकी राम कुमारी। बताइए पिताजी का नाम क्या है, ताहड़ हो जाएगा, माता का नाम आपके राम कुमारी हो जाएगा और पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, पेमल दे, आपको याद रखना है। फिर बात आती है मुख्य मेला की। अब बात करते हैं, देखिए मंदिर की बात हम करेंगे तो तेजा दशमी आप लोग जानते हैं कब मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आते हैं हड़बूजी सांकला, भुंडेल गांव की बात हम कर रहे हैं और ये आपकी नागौर में है। पंचपीर जो कि आपके 5 पीर थे उनमें एक आपके कौन है, तो हड़बूजी आपको याद रखना है। पिताजी मेहाजी सांकला और गुरु इनके बालीनाथ जी हुआ करते थे। लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता और भविष्य वक्ता हम इनको कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं जब मंडोर विजय की बात होती है तो राव जोधा को कि भाई तू मंडोर जीतेगा, ये वाला आशीर्वाद और कटार जो है वो यहाँ पर ऐसा माना जाता है इन्होंने यहाँ पर भेंट की थी। हड़बू जी की बैलगाड़ी, क्योंकि पंगुओं को, पंगु जो गाय होती है उनको चारा लाने वाली जो गाड़ी है उसकी पूजा यहाँ पर की जाती है। और वाहन की बात करेंगे सेहार हो जाएगा। फिर संत हरिराम जी की बात करें, झोड़ा गांव सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजनीय है। और सांप की बाबी और चरण चिन्हों की जो है, जो पद चिन्ह होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी किसकी होती है, तो पद चिन्हों की जो है यहाँ पर आपकी पूजा होती है। और मेला अगर आपसे पूछे तो कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या लगता है, मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें विष्णुई संप्रदाय, आपने सुना होगा, तो संत जामो जी, इनका जन्म भी जो है पीपासर नागौर में हुआ था। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की बात है। पिताजी लोहर जी, माताजी हंसाबाई। बचपन का नाम क्या था, कई बार पूछा गया है, धनराज जी। हालांकि आजकल इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर 4 स्टेटमेंट भी हैं और अगर उसमें हमको मान लो कोई फैक्ट पूछा है तो आना तो चाहिए, तो वो तो हमको वैसे भी पढ़ना है। गुरु गोरखनाथ जी हो जाएंगे। 1485 की बात है, सम्रातल दौरा में 29 नियम दिए, तो यहाँ पर 20 + 9 विष्णुई जो है यहाँ पर कहलाई। उपदेश स्थल इनका क्या है, साथी हो जाएगा। रोटू धाम की बात करेंगे, नागौर का प्रमुख विष्णुई क्या है, तीर्थ यहाँ पर होने वाला है। साथ ही देखिए संत हमीमुद्दीन की जो है नागौरी की बात हम करेंगे, ये आपके सुवाली नागौर की बात हम कर रहे हैं। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख यहाँ पर आपके सूफी संत हो जाएंगे। मूल नाम ध्यान रखिएगा, अबू अहमद सईदी हो जाएगा। उपाधि की बात हम करेंगे, सुल्तान ए तारकीन आपको याद रखना है। विशेष ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है शिष्य आपको याद रखने हैं। और गुम्बद की बात हम करेंगे तो 1330 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया और वो भी आपके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। दधी माता माता मंदिर की बात हम करेंगे, गोठ मांगलोद यहाँ पर हो जाएगा। शैली आपकी कौन सी है, महामारू शैली हो जाएगी। और दादीज की बात हम करेंगे, दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। और मेला की बात हम करेंगे, चैत्र एवं क्या हो जाएगा, अश्विन नवरात्र यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही देखिए भवाल माता मंदिर, ये आपके कौन सा है, भवाल हो जाएगा। और इसकी विशेषता की बात हम करते हैं तो देवी को 2.5 प्याला जो है सरा चढ़ाने की अनूठी परंपरा है। मीराबाई स्मारक, भाई यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछे कि मेड़तिया राठौर सत्ता का जो केंद्र है वो यहाँ पर किसने बनाया, तो 15वीं शताब्दी में राव दूधा के द्वारा बनाया गया था, मीराबाई। बचपन राव दूधा के संरक्षण में मेड़ता में जो है इनका बचपन बीतता है। और 2026 की बात हम करेंगे, राव दूधा की प्रतिमा का अनावरण मेड़ता में हुआ है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई, महात्मा गांधी जी ने उनके जीवन को सत्याग्रह के आदर्शों से भी जोड़ा है। अगर हम यहाँ पर देखें कुंवड़ पट्टी, नागौर से अजमेर तक फैला जो भूभाग है वो आपकी कुंवड़ पट्टी हो जाएगा। आपके फ्लोराइड की बहुत ज्यादा मात्रा होती है जिससे यहाँ पर आप जानते हैं फ्लोरोसिस क्या हो जाएगा, तो
तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना है फ्लोरोसिस जो है क्या हो जाएगी, बीमारी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है और अरावली से नहीं निकलती। नागौर का जो पुंदलू गांव है वहां से उसकी पहाड़ी और जोधपुर होकर दुधना में लूनी नदी में विलय हो जाती है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, नागौरी अश्वगंधा, इसे हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो आपके अश्वगंधा है इसको क्या है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख देती हूँ, जीआई टैग नंबर है। तो आप बस एक चीज काम की याद रखिएगा कि नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है और इसका जो नंबर है वो आपके 1143 आपको याद रखना है, यहाँ पर कनेक्ट कर लेना। जीरा एवं दल, मेड़ता सिटी प्रमुख जीरा मंडी आपके हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ताउसर की बात हम करेंगे, कसूरी मेथी के उत्पादन और व्यापार के लिए क्या है, काफी प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा मिलता है, टंगस्टन मिलता है, जो कि आपके रेवत की पहाड़ियां डेगाना की बात कर रहे हैं, राजस्थान का प्रमुख टंगस्टन क्षेत्र है। सफेद सीमेंट की बात हम करेंगे, गोटन में मिलता है। जेके वाई जो है सीमेंट वर्क्स हो जाएगा। और भारत की पहली चूना पत्थर आधारित यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे वाइट सीमेंट सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है। जिप्सम गोट मांगरोथ बदवासी में मिलता है। लिग्नाइट मातासु कशनाऊ चंद्रावता, मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और पंचायती राज, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का जो बगदरी गांव है नागौर, वहां से आपके पंचायती राज जो है व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है। 2 अक्टूबर 1959 की बात है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर होती है। पहली रेल बस सेवा की बात करेंगे, मेड़ता रोड मेड़ता सिटी के मध्य शुरू हुई थी। हवलदार शंभू दयाल सिंह राजस्थान के पहले अशोक चक्र क्या हो जाएंगे, विजेता यहाँ पर हो जाएंगे। और साथ ही देखिए पशु मेला की बात हम करते हैं, रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में लगता है। और माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक क्या होता है, इसका आयोजन होता है। नागौरी नस्ल के बैल, ऊंट और घोड़े के क्रय विक्रय, मतलब जहां पर खरीदे और बेचे जाते हैं, उनका केंद्र है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक आपके लगता है। और फिर देखिए वो गांव बड़ा फेमस है जहां पर मिट्टी के खिलौने, पशु पक्षियों की आकृति टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टांकला गांव सूती एवं ऊनी दरियों के निर्माण के लिए क्या है, काफी प्रसिद्ध हो जाएगा। और पाजवास की बात हम करेंगे, जहां पर नागौरी बैल की उत्पत्ति नस्ल के लिए। वरुण गांव उत्तम नस्ल की बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। और लामपोलाई गांव की बात करेंगे तो राजस्थान का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भौगोलिक मध्य बिंदु है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व आखेट निश्चित क्षेत्र और जैव विविधता केंद्र है। जोधा गोगेला कंजर्वेशन जो है रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में टोटल कितने हैं, 40 यहाँ पर आपके हो जाएंगे। साथ ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर डॉक्टर मंजू बागमार जायल विधानसभा क्षेत्र की विधायक है और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखना है। और अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनको 2026 में कौन सा जो है यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है, या मैं कहूँ कौन सा अवार्ड इनको यहाँ पर मिला है। आप तुरंत की तुरंत क्या कर सकते हैं, उत्कर्ष ऐप में जाकर ध्यान रखिएगा क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री है और ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।